हम किस लिए आए हैं यहाँ पे क्लास में? आप प्लीज इंटरएक्टिव रहेंगे, ठीक है? आप वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र, मॉडर्न वास्तु। एक होता था बड़ा बहुत पुराना टाइप का, पहले होती थी, रिसर्च हुई। अभी क्या हो गया? मॉडर्न वास्तु आ गया। तो नई रिसर्चेज हुई और नई रिसर्च पे क्विक रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? सो अगर मैं कहूँ कि वास्तु में रिजल्ट मिलते हैं तो मैं कहती हूँ बिल्कुल 100% मिलते हैं। और कितने दिन में मिलते हैं तो मैंने विद इन आवर्स रिजल्ट्स आते हुए देखे। तो ये पॉसिबल भी है कि आपने एक चीज रूम करी और विद इन 1 आवर और विद इन 15 मिनट्स भी रिजल्ट दिखे हमें। तो इट वर्क्स, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी विद योर पेपर, पेन और डायरीज? यस मैम, ऑल रेडी। ठीक है, चलो आई एम शेयरिंग स्लाइड विद यू, ठीक है? गुड इवनिंग गौतम जी। ओके, so we are here to learn about वास्तु। वास्तु सीखने आए हैं, बट ऐसे सीरियस होके नहीं, आराम से, इजी गोइंग। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी वास्तु की, कि वास्तु क्या है, हाँ? कि जोन्स का होता है, कुछ घर में चेंजेस करने होते हैं, या कईयों को ये भी पता होगा कि तोड़ फोड़ करनी होती है, डिमोलिशन करना होता है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा डिमोलिशन होता है। हम 99-95% कोशिश क्या, हम यही करते हैं कि विदाउट डिमोलिशन हम कैसे वास्तु को एनहांस करें, ठीक है? सो इससे पहले एक बार बात करते हैं आप लोगों से। तो कैन एनीबडी स्पीक अबाउट वास्तु? कुछ भी नॉलेज, क्या नॉलेज है? राहुल सर, कुछ नॉलेज, क्या होता है वास्तु, क्या होता है? वास्तु जहाँ पर वास किया जाता है, निवास स्थान। ओके, और 16 दिशाएं, 32 ग्रह, ऐसा कुछ। मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, ठीक है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। Anybody It's else? about elements Okay, and positions okay, and directions. okay, very good, excellent. Anybody else? सारे प्लीज म्यूट कर लीजिए एक बार, कहीं से कुछ साउंड आ रही है, कुछ म्यूजिक की। थैंक यू सुदेशना मैम। ओके, नीरू मैम, यू वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एनी वास्तु? ये वास्तु होता क्या है, कुछ नॉलेज जो भी है आपको? योर म्यूट, योर म्यूट। नहीं मैम, ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर सुन के। हाँ मैम। क्या थोड़ा बहुत, क्या? लाइक वही कि हर चीज अपनी जगह रहे तो उसी हिसाब से सही तरह से काम करेगी, जहाँ पे भी रहेगी वो सही तरह से। दैट्स इट आई थिंक। ठीक है, बाकी आप बैठे हैं बताने के लिए। दैट चलो, एक्सीलेंट, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? किसी और ने बात करनी है कि वास्तु होता क्या? कोई और? वेरी गुड, जिसने ट्राई किया वेरी गुड, एक्सीलेंट, नॉलेज है। दिस इज कॉल्ड नॉलेज। कोई जैसे किसी क्लास में जाओ तो उसके बाद थोड़ी बहुत नॉलेज तो होती है, कि हम एकदम से तो क्लास में ज्वाइन नहीं करते कि हमें नॉलेज ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो पता ही होता सबको, है ना? एनीबडी एल्स? कोई और? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं एक पीपीटी शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? और पीपीटी के थ्रू पीडीएफ के थ्रू हम ये जानेंगे कि वास्तु होता क्या। आज हम जो सीखेंगे वो है 5 एलिमेंट्स की थ्योरी। ओके, आर यू ऑल एबल टू सी द स्क्रीन? सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, तो आज हम सीखेंगे 5 एलिमेंट्स की थ्योरी क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप सब म्यूट कर दीजिए अपने आप को। तो 5 एलिमेंट्स की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वास्तु जो होता है ना, वो इन्हीं 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड होता है। अगर आपने 5 एलिमेंट्स को पकड़ लिया एकदम से कि भाई 5 एलिमेंट की थ्योरी पकड़ ली, तो यू आर डन, वी आर थ्रू विद दोस वास्तु का पूरा, ठीक है? नाउ बेसिक वास्तु कोर्स बाय शिवानी महन। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। आई एम शिवानी महन
and I am an Astro Vastu consultant, numerologist, switch words healer, Reiki healer and tarot card reader. ठीक है, और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट पता है क्या है? वास्तु. इट इज वेरी वेरी इजी एंड इट इज वेरी एक्यूरेट. बहुत अच्छे से काम करता है और मैंने इसमें रिजल्ट देखे, काफी देखे. ठीक है, सो दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, वास्तु. सो पेपर पेन निकाल लीजिए, रेडी रहिए. आज की डेट डालिए. टुडे इज 21 दिसंबर 2021. फुल डेट लिखना. ठीक है, okay. So this is our index and we are going to cover these topic in our course. जो 5 days का हमारा कोर्स रहेगा from 21st of December to 25th of December. 25th December का थोड़ा सा मुझे लगेगा आपको थोड़ा सा एक ऑफ देना चाहिए. So we will continue that on 26. ठीक है, so हम 26 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे इसको, अगर 25th को you are not. ठीक है, okay. So let's read this first. First topic will be what is Vastu. Second topic is detail of 5 elements with colors, shapes and metals. इसके साथ साथ हम 5 elements के एंटी कलर, एंटी शेप्स, एंटी मेटल भी करेंगे. जो थर्ड हमारा रहेगा वो रहेगा 16 zones and their attributes. 16 जो दिशाएं होती हैं उसके attributes क्या रहेंगे. फिर होंगे 32 entrances. 32 एंट्रेंस आपको आगे आप देखेंगे कि 32 एंट्रेंसेस होती हैं. ठीक है, 16 दिशाएं, 4 दिशाएं तो सबने सुनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये तो सबने ही सुनी है ना. उसके बाद आती हैं 16 दिशाएं, उन 4 को हम डिवाइड करते हैं. फिर 4 जो 16 दिशाएं, प्लीज डोंट राइट, ये आप लिखेंगे नहीं प्लीज, प्लीज डोंट टच द स्क्रीन. ओके, ओके. 32 एंट्रेंसेस. उसके बाद आएगा इफेक्ट्स ऑफ किचन, टॉयलेट्स, बेडरूम्स इन ईच डायरेक्शन. यानी कि 16 दिशाओं में बेडरूम, किचन, टॉयलेट का क्या रोल रहेगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, वो हम जानेंगे इस वर्कशॉप में. नाउ हाउ टू टेक मैनुअल डिग्रीज ऑफ योर होम एंड थ्रू गूगल अर्थ प्रो. यानी कि मैनुअल डिग्री कैसे लेते हैं, हाथ से कैसे नक्शा बनाते हैं, सही रहता है नहीं रहता है. और गूगल अर्थ प्रो एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू हम एक्यूरेट डिग्रीज ले सकते हैं, घर की एक्यूरेट पोजीशनिंग ले सकते हैं. तो वो भी हम जानेंगे इसी वर्कशॉप में कैसे करना है. ठीक है, और 7th रहेगा व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू ग्रेड अ हाउस. ग्रेडिंग करना बहुत जरूरी होता है वास्तु में, तो बेस्ट मेथड क्या रहेगा वो भी हम जानेंगे. चेक एंट्रेंसेस, किचन, टॉयलेट, बेडरूम एंड हाउस मैप्स. इनको कैसे चेक किया जाता है थ्रू डिग्रीज एंड ग्रिड, तो ये भी हम जानेंगे कि इनको कैसे ग्रिड किया जाएगा और कैसे चेक किया जाएगा. ट्रीटिंग टॉयलेट्स, किचन, बेडरूम्स, ऑल जोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रीटमेंट कितना जरूरी है. किसी को कोई बीमारी होती है, उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होती है. डॉक्टर के पास जाना है या घर पे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, नहीं, हमें जाना पड़ता है, राइट. सो ऐसे ही घर का भी ट्रीटमेंट करते हैं. एक घर को हम एक पर्सन की तरह लेते हैं कि ट्रीटमेंट चाहिए होती है, इंसान को ट्रीटमेंट चाहिए होती है, ऐसे घर को भी ट्रीटमेंट चाहिए होती है. ठीक है, कई बार आती है प्रॉब्लम्स घर की वजह से, तो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं. इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर, मिक्सर और अदर ऑब्जेक्ट्स, तो इनका किस जोन में अच्छा है रखना, किस जोन में अच्छा नहीं है, और अगर अच्छा नहीं है तो हमको क्या करना है, उसका भी ट्रीटमेंट. और हाउ टू फाइंड द जोन्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम. जैसे कि किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, वो आपको कुछ बता रहा है, इस कोर्स को करने के बाद आप ये है कि आप किसी की बात सुन के आप वो डायरेक्शन, वो चीज समझ पाएंगे कि वो प्रॉब्लम कौन से जोन में आ रही. ठीक है, बेसिक जो है, जो सारी जो बेसिक चीजें हैं वो आप इस वर्कशॉप के बाद सीख जाएंगे. नाउ बेसिक बैलेंसिंग ऑफ योर होम्स एज पर योर हाउस मैप और कट जोन. अब कट जोन क्या होता है, कई बार घर में कट आ जाता है, किसी जोन में कट आ जाता है,
वो कैसे ट्रीट करना होता है, बेसिक बैलेंसिंग क्या होती है, ये भी सीखेंगे। और उसके बाद बेसिक प्लॉट, लैंड, होम सिलेक्शन, ये बेसिक वे में, ठीक है, एक छोटे वे में सिखाएंगे, क्योंकि इस चीज का एक वास्ट नॉलेज रहती है जो बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। और देखो, पहले नॉलेज जो आपने ली है, ठीक है, इट इज ओके, लेकिन अभी क्या है, ये आपका बेस फॉर्मेशन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है किसी चीज को भी लेके, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये नहीं कि हम स्कूल में एडमिशन लिया तो हम सीधा ही 12th में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्लास में एक नर्सरी में एडमिशन लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब नर्सरी ग्रेड को हम 12th की स्टडीज नहीं करा सकते, ऐसे ही पहले हमें बेसिक जरूर सीखना होता है। पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद धीरे 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 आगे फॉरवर्ड बढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज वास्तु? आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू ऑल। रीड करते हैं, व्हाट इज वास्तु? वास्तु, इट्स अ साइंस विच वर डिस्कवर्ड इन द एंशिएंट टाइम। बहुत साल पुराना, बहुत साल पुराना है वास्तु। जो आपने देखा होगा जयपुर में फोर्ट्स हैं, या दिल्ली में फोर्ट है, रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब वास्तु कंप्लाइंट है, ठीक है। सो सब वास्तु को बेस करके बनाए गए हैं। और पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, ये सब वास्तु बेस्ड है। कहाँ टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ ओपन स्पेस होना चाहिए, कहाँ रूम्स होना चाहिए, कहाँ रानी का रूम होना चाहिए, कहाँ राजा का रूम होना चाहिए, वो सब वास्तु बेस्ड। उनको इतनी नॉलेज होती थी इन डायरेक्शंस की, साइंटिफिक लोग होते थे बहुत ज्यादा, उनको बहुत नॉलेज होती थी। तो ये तब से चलता आ रहा है। लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में क्या हो गया, इन लोगों ने और रिसर्च करी। होता है ना स्टडीज में कि रिसर्च करा जाता है, क्या हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीजें इन्होंने और डिस्कवर करी अभी मॉडर्न टाइम्स में। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाता है, रिसर्च होती रहती है और वो चीजें आगे बढ़ती रहती है। अब सबसे पहले जो बुक रही है वो रही है बृहत संहिता। ये सबसे पहले एक अर्लीस्ट नोन बुक है जो 6th सेंचुरी में लिखी गई थी।